नमस्कार दोस्तों, फाइनली अभी इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अभी दोस्तों हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताकर वीडियो डाले थे, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जाकर देख लीजिएगा। मैंने शाम को ही इसका आंसर की मैंने आज डाल दिया था और मैंने बोला था ना कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है फिजिक्स में, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। हर बार पैटर्न चेंज करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं बिहार बोर्ड कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। दोस्त देखिए, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना लघु उत्तरीय 1 से लेकर 25 तक है, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो 15 दूना 30, तो 30 नंबर का ये हो गया। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 में 50, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 50 30 जोड़िएगा तो टोटल आपका 80 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक लिखे, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका SI मात्रक लिखे। तो आंसर लिखिएगा, आवेश का आयतन घनत्व अंतरिक्ष के प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा है, जिस रो से दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक कूलम प्रति घन मीटर है, जो आवेश कूलम को आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम 100% दोस्तों आपको सेम टू सेम मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो हमें बताइएगा, पूरा मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको केमिस्ट्री का भी अभी हम तुरंत वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। तो विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 गान्स और एम्पियर के नियमों की तुलना करें। गॉस नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है जो स्थिर आवेशों से उत्पन्न होता है, जबकि एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है जो विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है। गॉस नियम एक बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह को बताता है, जबकि एम्पियर का नियम किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण को बताता है। दोनों नियम विद्युत चुंबकत्व के समाकलन विधियां हैं जो उच्च समरूपता वाले मामलों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। अगला दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न, चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाही वेग के लिए व्यंजक निकाला। वह औसत वेग जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अणु से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रवाह में धन की तरह आगे बढ़ते हैं, अपवाह या अपवहन वेग कहते हैं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरी प्लेट पहले प्लेट को आवेश ग्रहण करने में मदद करती है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ती है और प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। यह बिना संपर्क के पारस्परिक प्रेरणा म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा विपरीत आवेश प्राप्त करती है, जिससे पहली प्लेट का विभव कम हो जाता है और उससे अधिक आवेश जमा किया जा सकता है। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक पृथक या बंद प्रणाली का कुल विद्युत आवेश सदैव स्थिर रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित यानी कि बदला जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया से पहले और बाद में निकाय का शुद्ध आवेश समान रहता है। 7वां नंबर आपका प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है आपका, विभवमापी के 2 उपयोगों को लिखिए, है ना। विभवमापी के 2 उपयोग हैं किसी सेल के विद्युत वाहक बल का सटीक मापन करना और 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने और किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापन करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय
यमयोत्तर के अलावा अन्य यमयोत्तर में गमन कोण के मान को ही आभासी गमन नमन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ने का क्या असर होता है। तो पहला है चालक, ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। और दूसरा, अर्धचालक, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता कम हो जाता है। वैद्युत अपघट्य, ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 15 को है। इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल में जल्दी से गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए। तो फाइनली जैसे आप लोग अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग सर्च करिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा आपको। स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा। ये मैंने रात को 10 बजे ही अपडेट कर दिया था। तो स्टडी प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। जैसे सर्च करिएगा तो ये वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्टडी प्लस का मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो बगल में 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो हाफ ईयरली एग्जाम का ऑप्शन दिखाई दे देगा, इस पर क्लिक करना। ऐड को बंद कर देना। अब दोस्तों इसमें खोजना आपका 12th का फिजिक्स कहाँ है, अभी नीचे ऊपर होगा 12th का, ये केमिस्ट्री का है, हाँ ये 12th का फिजिक्स है, इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा ना, नीचे आइएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सअप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है, देख लीजिए। 55 को क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे रखा है, 80 को में से 50 को ही बनाना है, 55 को दे रखा है। और ये देख लीजिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर मैंने पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर डाल रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।